दोस्तों, साल 2024 11 जनवरी के दिन इस साल की सबसे पहली और सबसे बड़ी पोष अमावस्या पड़ने जा रही है और इस दिन हल्दी के डब्बे में चुपके से ढाल दें। आज ही यह एक चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा और बन जाएंगे आप धनवान। दोस्तों, साल 2024 की सबसे पहली अमावस्या अपने आप में बेहद ही खास होने वाली है, क्योंकि इसके दिन 3 सबसे बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है गजकेसरी योग, धन लक्ष्मी योग और कुबेर योग। जिस वजह से इस दिन किए गए सभी उपाय और पूजा पाठ करने से आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, इस दिन आपकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करने का आज हम आपको सबसे आसान और सरल तरीका बताने वाले हैं, जिसको आपको इस खास फल देने वाली अमावस्या के दिन जरूर करना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन सा है वह उपाय जो कि इतना और शक्तिशाली है। आज आज आपको हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस उपाय में केवल आपको हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज छुपानी है जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, और वह गुप्त चीज जैसे ही हल्दी के डिब्बे में आप छुपाते हैं या रखते हैं, मान के चलिए ना केवल आपको अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय मां लिख के अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। जय मां लक्ष्मी। आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने देना। देखिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। शेष दिन में अगर आप यह उपाय कर लेते तो घर में इतना पैसा बरसेगा कि जिसे आप बटोर भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में यह अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा। बस आपको सच्चे मन से मां लक्ष्मी का नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। कोई घर यानी किचन एक ऐसी जगह है जहां औरतें अपना सबसे ज्यादा वक्त बिताती हैं। वहां घर के लिए खाना बनाती है और किचन की साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखती है, ताकि मां अन्नपूर्णा हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। औरतें हमेशा अपने किचन में अनाज और मसाले चुन चुन कर रखती हैं। कहते हैं कि किचन के डिब्बों में भरी हुई चीज घर की सुख समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। वहीं कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो किचन का सामान खत्म होने के बाद ही दोबारा सामान मंगवाती हैं। जैसे नमक खत्म होगा तभी दूसरा आएगा। परंतु क्या आपको पता है कि ऐसा करने से आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? मान्यता है कि किचन में कुछ चीजों के खत्म ग्रह का मतलब है संतान सुख, वैवाहिक सुख, धन, ज्ञान, विदेश यात्रा, विदेश से धन लाभ, और कई प्रकार के कुंडली में जो दोष होते हैं उनको खत्म कर देते हैं बृहस्पति जी, और वह स्वयं मजबूत हो जाते हैं। हल्दी के उपाय करने से हल्दी की गांठ अगर आप पूजा स्थान पर रखते हैं पूजा करते समय नियमित रूप से, और अगर आपका गुरु कमजोर है तो आप हल्दी की गांठ धारण कर सकते हैं। गांठ यानी कि साबूत। हल्दी की गांठ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, वैवाहिक जीवन में समस्या है या करियर में आपको सरलता से सफलता नहीं मिल पा रही, तब एक चुटकी हल्दी डालकर नियमित रूप से पानी में डालकर नहाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। वैसे तो लोग हल्दी का पेड़ भी लगाते। अपने घर में सुख सुविधा को बढ़ाने के लिए कच्ची हल्दी के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। हल्दी का अगर तिलक नियमित रूप से लगाकर घर से बाहर निकले तो मान सम्मान बढ़ता है। हल्दी का तिलक यानी कि जैसे आप नहाते हैं, नहाने के बाद थोड़ी सी हल्दी श्री हरि के चरणों में, भगवान विष्णु जी के चरणों में आप लगा दें। फिर उसी हल्दी को अपने माथे पर, कंठ पर या फिर कलाई पर तिलक लगा ले, और आपको इससे मान सम्मान की प्राप्ति, हर जगह से लाभ होता है। भगवान विजय की और माता लक्ष्मी की कृपा बरसती है। चारों दिशाओं से आपको यश की प्राप्ति होती है। तो आज हम बात करेंगे आपके किचन में हल्दी के डब्बे में क्या डाल दें। देखिए, वास्तु की दृष्टि से हल्दी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर घर की नकारात्मक ऊर्जा को आप यानी कि समाप्त करना चाहते हैं, उनसे बचना चाहते हैं, तब घर के बाउंड्री वॉल पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। हर कोई स्वस्थ रहता है।
अब मान लेते हैं कि आप फ्लैट में रहते, आप बाउंड्री बॉल में यानी कि हल्दी की रेखा नहीं खींच सकते। तब क्या करें? तब अपने मुख्य दरवाजे के पास यहां पर हल्दी से स्वास्तिक बना दीजिए, बाहर की तरफ से बना दीजिए। इससे आपके घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। अगर विवाह होने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है या फिर वैवाहिक जीवन में लग रहा है जैसे अब सब कुछ खत्म हो रहा है, तब नियमित रूप से भगवान सूर्य को एक लोटा जल में छुटकी हल्दी डालकर के अर्पित करें। अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी की कृपा रहे, तब आप रविवार के दिन छोड़कर बाकी के दिन आप सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल अर्पित करें। तुलसी के पेड़ में आप ढाल दें। रविवार के दिन हल्दी वाला जल आप अपने यानी कि आपके तुलसी बिहारी भरी रहेगी और आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा बरसेगी। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी इससे प्रसन्न हो जाती हैं। अगर मान लीजिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन माता लक्ष्मी जी की जैसे कि आपको लगता है कि उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं बरस रही है, तब आप क्या करेंगे? तब ऐसे में आप एक प्रयोग करें, लगातार कुछ दिनों तक करें। बहुत लाभ होगा आपको। आपके आसपास यानी कि आम का पत्ता है तो एक पत्ता ले, और अब इस आम के पत्ते को आप लेकर पानी में एक चुटकी हल्दी ढालक इस आम के पत्ते से पूरे घर में थोड़ा थोड़ा छिड़काव कर दें। अब अगर आम के पत्ते नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते ले सकते हैं, या फिर फूल की पंखुड़ियां भी ले सकते हैं, या फिर अपनी उंगली के सहारे, सबसे छोटी वाली उंगली के सहारे भी आप छिड़काव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होंगी। हल्दी की सुगंध नकारात्मक ऊर्जा को भगा देता है और दूसरा घर में खुशियां आती है, धन बढ़ता है। तो ये छोटा सा प्रयोग है, लेकिन इसके फायदे आपको बहुत जल्द मिलेंगे। तो हल्दी में ऐसा माना जाता है कि देवीय गुण होते हैं। आपने देखा होगा कि विवाह के समय परर बधू को हल्दी अर्पित की जाती है ताकि तमाम परेशानियों से, बाधाओं से बचा जा सके। तो हल्दी आपके जीवन में अच्छी सफलता दिलाने वाली सबसे मुख्य वस्तु है। अगर पेट की समस्या है, अगर आपका गुरु खराब स्थिति में है, तो पेट से जुड़ी बहुत परेशानियां होती हैं, तब आप नियमित रूप घर के पास के किसी मंदिर में हल्दी का दान करें तो लाभ होगा। अब बात करते हैं कि आपकी किचन में जो हल्दी का डब्बा है उसमें क्या रख दे ताकि आपके जीवन में खुशियां बढ़े, माता लक्ष्मी की कृपा बरसे। दोस्तों, जो किचन में हल्दी का डब्बा है उसे कभी खाली मत रखिए, आधे से ऊपर ही रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपके घर में किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र की बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, तो हल्दी के डब्बे में 5-6 साबुत लाल मिर्च डाल दें। 5-6 साबुत लाल मिर्च डालने से आपके घर में किसी भी तरह के तंत्र मंत्र की बाधाएं, नजर दोष, दुख नाश से, बुरी नजरों से रक्षा होगी। धन प्राप्ति के लिए, अगर आप चाहते कि आपके घर में धन की प्राप्ति हो, धन के अनेक प्रकार के स्रोत बने, घर में सुख समृद्धि बढ़े, तो हल्दी के ढब में आप 2 लौंग और 2 इलायची जरूर डाल दें। इससे घर में सुख समृद्धि, धन बढ़ता चला जाएगा, तेजी से धन बढ़ेगा। माता लक्ष्मी का स्थिर वास कराना चाहते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाना चाहते हैं, अपने घर में तो 1 रुपए का सिक्का जरूर हल्दी के डब्बे में रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बढ़ेगी, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप चाहते हैं कि आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त हो, अरबों के मालिक बन जाएं आप, यानी कि आप जल्द से जल्द करोड़पति बन जाएं, तो हल्दी के डब्बे में आप 5-6 काली मिर्च जरूर डाल दें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि बरसेगी और धन धन्य के भंडार भर जाएंगे। माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। आप चाहते हैं कि आपके यानी जीवन में समस्त प्रकार के कष्टों से निवारण हो, तो हल्दी के डब्बे में आप थोड़ी सी धनिया जरूर रख दें। साबुत धनिया रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और धन पैसों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। चारों दिशाओं से मान सम्मान, यश की प्राप्ति होगी। धन इतना आएगा कि संभाल नहीं पाओगे, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। हल्दी के डब्बे में ये चीज डालने से माता लक्ष्मी स्वतः ही आपके घर की ओर खींची चली आती है और आपके घर से गरीबी, दुख, दरिद्रता, इन सब का नाश कर देती हैं। तो इस प्रकार से यह चीज जरूर ढाले। हल्दी के डब्बे में घर में अगर पैसा नहीं टिकता है तो आप हल्दी के डब्बे में यानी कि थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक, अगर साबुत वाला खड़ा वाला नमक मिल जाए तो जरूर थोड़ा सा ढाल दें, इससे घर में पैसा टिकने लगेगा। वही दोस्तों,
अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको सफला एकादशी व्रत की कथा जरूर सुननी और सुनानी चाहिए। तो आइए आपको सुनाते हैं सफला एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है? कृपया मुझे बताएं, भक्त वत्सल। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण तुमसे कहता हूं कि एकादशी व्रत के अतिरिक्त मैं अधिक से अधिक दक्षिणा पाने वाले यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होता। अति से अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से युक्त होकर करें। हे राजन, द्वादशी युक्त पौष कृष्ण एकादशी का महात्म तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वे मुझे परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहता हूं। मेरी पूजा के लिए ऋतु के अनुकूल फल, नारियल, नींबू, नैवेद्य आदि 16 वस्तुओं का संग्रह करें। इस सामग्री से मेरी पूजा करने के बाद रात्रि जागरण करें। इस एकादशी के व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा और कोई दूसरा व्रत नहीं है। 500 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है। हे राजन, अब आप इस एकादशी की कथा सुनिए। चंपावती नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुंक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापाप था। वह पापी सदा परस्त्री और वेश्यागमन तथा दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही देवता, ब्राह्मण व वैष्णव की निंदा किया करता था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्म का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब वह विचारने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। दिन में वह वन में रहता और रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता तथा प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय पश्चात सारी नगरी भयभीत हो गई। वह वन में रहकर पशु आदि को मारकर खाने लगा। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु राजा के भय से छोड़ देते। वन में एक अति प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापाप लुंक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं की क्रीड़ा स्थली मानते थे। कुछ समय पश्चात पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह वस्त्रहीन होने के कारण शीत के चलते सारी रात्रि सो नहीं सका। उसके हाथ पैर अकड़ गए। सूर्योदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को मध्याह्न के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में वह समर्थ नहीं था। अत पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वापस उसी पीपल वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, अब आपके ही अर्पण है। यह फल आप ही तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को दुख के कारण रात्रि को भी नींद नहीं आई। उसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रात एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर व वस्तुओं से सजा हुआ उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, श्री नारायण की कृपा से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। ऐसी वाणी सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके भगवान आपकी जय हो कहकर अपने पिता के पास गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वन का रास्ता लिया। अब लूंक शास्त्रानुसार राज्य करने लगा। उसके श्रीपुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान श्री नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वह भी अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर वन में तपस्या करने चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अत जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करता है उसे अंत में मुक्ति मिलती है। जो नहीं करते हुए पूंछ और सींगों वाल एकादशी के महात्म को पढ़ने से अथवा श्रवण करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अत सफला एकादशी का व्रत हर मनुष्य अवश्य करना चाहिए ताकि जाने अनजाने में उससे हुए पाप कर्म दूर होकर वैकुंठ में स्थान मिले। 500 वर्ष तप करने से जो फल मिलता है उससे भी अधिक सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है।
तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हल्दी और सफला एकादशी से जुड़ी हुई यह विशेष जानकारी, यह विशेष पूजा विधि आपको जरूर उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।